नमस्कार श्रोतागण, पुनः स्वागत आपका हमारे इस श्रीअंक ज्योतिष के इस नए एपिसोड में। मैं हूं पंकज प्रसून। चर्चा करूंगा आज एक विशेष विषय पर। मित्रों, आपको आपके द्वारा किया जा रहा धर्म, कर्मकांड, पूजा पाठ, स्टोन्स या अन्य कोई टोटके या उपाय आपके लिए कार्य करेगा कि नहीं, यह बात को जानना सबसे महत्वपूर्ण है किसी भी उपाय को करने से पहले। आप चाहे जिस भी विद्या में ज्योतिष की गणना कराएं, आपको उपाय जरूर लिखे जाएंगे, जो समस्या है उसका निदान जरूर लिखा जाएगा। लेकिन किसी भी तरीका का धार्मिक कार्य अथवा कर्मकांड अथवा उपाय आपके लिए काम करेगा कि नहीं, इस बात की गणना हम इस श्रीअंक ज्योतिष से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। और तत्पश्चात यह बात जान लेने के बाद ही हम जातकों को उसके अनुरूप सलाह दे सकते हैं। आज उपायों में हजारों रुपए खर्च कर देते हैं लोग, 50-50 हजार के पूजा कराते हैं, महंगे महंगे ग्रह रत्न पहनते हैं। क्या होता है कि एक मुसीबत में पड़ा व्यक्ति जो विश्वास के साथ किसी ज्योतिष के पास आता है, वह वहां पे कुछ राहत पाने के लिए आता है। वह वहां पे इस विश्वास के साथ आता है कि हाँ, हमें कष्टों से मुक्ति मिलेगी। लेकिन ये क्या, उस कष्ट में पड़े व्यक्ति को 10,000 का और यदि हम कष्ट दे दें, 50,000 का और उसको पूजा की सलाह दे दे, 20,000 का स्टोन पहनने की सलाह दे दे, भले ही वो सक्षम हो पहन लेगा। लेकिन ये सब प्रिस्क्राइब करने से पहले हमको इसकी परख जरूर कर लेनी चाहिए कि ये उपाय, ये टोटके इस व्यक्ति के लिए कार्य करेगा कि नहीं। मेरे समझ से और किसी विद्या में इस बात को जानने का गणित नहीं है, लेकिन श्रीअंक ज्योतिष के सहारे हम आसानी से जान सकते हैं कि इस जातक को ऐसे महंगे उपाय बताए जाएं कि नहीं, इनको फायदा होगा कि नहीं। कैसे, आइए जानते हैं बोर्ड पर। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो श्रीअंक हमें बन करके मिलता है, या किसी भी जातक का जो श्रीअंक का निर्माण होता है, उसमें 9 संख्याएं होती हैं, जिसमें हमारा ऐसा गणना है, इस श्रीअंक की पद्धति है कि उसमें पहला 4 जो है वह सक्रिय माना जाता है। उसको आप शुभ भी कह सकते हैं कि वह सक्रिय है और जीवन में शुभता प्रदान कर रहा है। जो केंद्र में होता है, जो मिडिल में होता है, उसको हम लोग सम मानते हैं। सम का अर्थ हुआ कि आपके जीवन में इन 4 ग्रहों का अधिक प्रभाव पड़ रहा है तो यह सकारात्मक रूप में कार्य करना शुरू कर देगा, जो सम में रहेगा। तो यदि नकारात्मक पक्ष का प्रभाव ज्यादा है आपके जीवन पर, तो यह जो केंद्र में रहेगा, यह सम में रहेगा, वो नकारात्मकता के साथ कार्य करना शुरू कर देगा, यानी कि वो नकारात्मक हो जाएगा। तो यह परिस्थिति पर निर्भर करता है कि जो केंद्र में है, आपका जो 5वें स्थान पर जो संख्या है, वह ऊर्जा क्षेत्र की सक्रियता इस बात पर निर्भर करती है कि अभी आप अधिक प्रभाव में निष्क्रिय ग्रहों के प्रभाव में ज्यादा हैं कि सक्रिय ग्रहों के प्रभाव में। खैर, अभी हम उन विषय पर न जाकर के मूल बात पर बात करें। जिस टॉपिक पर यह वीडियो बना रहे हैं कि किसी भी जातक को हम किसी भी उपाय
की सलाह देने से पहले हम कैसे चेक करें कि जो हम उपाय बताने जा रहे हैं जातक जब उसे करेगा तो उसको लाभ होगा कि नहीं। तो इसके लिए इनमें से सिर्फ 2 संख्याओं पर ध्यान देना है, जो है 9 और 3, यानी कि 9वीं ऊर्जा क्षेत्र और तृतीय ऊर्जा क्षेत्र। जिस जातक का ये 2 ऊर्जा क्षेत्र निष्क्रिय रहेंगे, यानी कि दोनों संख्याएं 5 के बाद अंतिम 4 में यदि आते हैं, आपके श्री अंक में उपस्थित हैं 9 और 3, तो आपको किसी भी तरह का धार्मिक कर्मकांड, पूजा पाठ, ग्रह रत्न कुछ भी काम नहीं करेगा जब तक कि आप अपने उस 9वीं अथवा तृतीय ऊर्जा क्षेत्र को जो निष्क्रिय है उसे सक्रिय न बना लें। तो हम यहाँ जो 2 एग्जाम्पल लिए हुए हैं, एक श्री अंक है 4, 7, 8, 1, 2, 5, 9, 3 और 6। इस श्री अंक में चाहे जिन भी जातक का है उनमें 9 और 3 दोनों निष्क्रिय है, यानी कि इस जातक को किसी भी तरह का उपाय कार्य नहीं करेगा, कोई भी उपाय नहीं। लेकिन एक और हम श्री अंक हमने लिया है 7, 1, 9, 5, 6, 2, 8, 4, 3। इसमें क्या देखते हैं कि इस जातक का 9 सक्रिय है और 3 जो है वो निष्क्रिय है। तो इसमें 2 बात होता, 9 जो है सुरक्षा का कारक है और 3 जो है प्रगति और विकास का कारक है। तो ये जातक जिनका 9 सक्रिय है या 3 सक्रिय है, 1 सक्रिय है, 1 निष्क्रिय है, तो उनको सतर्क केवल एक बात का रहना है कि 9 यदि सक्रिय है तो यदि वह व्यक्ति अपनी बचाव के लिए उपाय करता है, अपनी सुरक्षा के लिए उपाय करता है, अपनी रक्षा के लिए उपाय करता है, तो वो उपाय उसके लिए कारगर हो जाएगा। यानी कि प्रोटेक्शन में, बचाव में, अपनी दिक्कतों से बचाव के लिए यदि वह उपाय करता है तो वह उपाय उसके लिए काम करेगा। लेकिन 3 इसका निष्क्रिय है। यदि यह जातक प्रगति के लिए, विकास के लिए, जीवन में बढ़ने के लिए, अच्छाई के लिए तो उपाय अगर करता है तो उसका 3 निष्क्रिय रहेगा, तो वह निष्फल हो जाएगा, वह कार्य नहीं करेगा उसका। इसीलिए जब भी हम ज्योति रेमेडी की सलाह देते हैं तो उपायों की सलाह देने से पहले ये 2 बिंदुओं पर जरूर कार्य करना चाहिए, क्योंकि समस्याएं 2 ही है। या तो हम अपने विकास के लिए कोई उपाय कर रहे हैं और प्रगति के लिए उपाय कर रहे हैं, और नहीं तो कोई समस्या है, कोई दिक्कत है तो उससे बचाव के लिए हम उपाय कर रहे हैं। तो बचाव का उपाय जब हम करने जा रहे हैं तो हम संख्या 9 पर देखेंगे वो सक्रिय है या नहीं, या किसी चीज की प्रगति के लिए, फाइनेंशियल प्रगति, कैरियर प्रगति, किसी भी तरह की प्रगति के लिए, विकास के लिए, वृद्धि के लिए, विस्तार के लिए और बढ़ाने के लिए यदि ये हम उपाय कर रहे हैं, इसका उपाय की सलाह दे रहे हैं, तो उस समय हम ये देखेंगे कि इस जातक का 3 सक्रिय है कि नहीं। यदि 3 और 9 दोनों सक्रिय है तब तो हम लोग फ्री हैं कि उनको किसी भी तरह का सलाह दिया जा सकता है और उन पे वो कार्य करेगा भी। तो हमेशा इस श्री अंक में उपाय करने से पहले या कोई भी ज्योतिषीय उपाय करने से पहले एक बार आप श्री अंक से जरूर यह जांच करा ले कि भले आप 5,000 का स्टोन पहनने जा रहे हैं, 10,000 का पूजा का आपको सलाह दी गई है, तो वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक छोटा सा जांच, एक छोटा सा चेक अपने जीवन ऊर्जा का ये जरूर करा ले कि आपका ऊर्जा क्षेत्र 3 और 9 सक्रिय है कि नहीं। यदि यह सक्रिय है तो आप जरूर करें, जिस भी विद्या का हो, जो विधा से आप उपाय कर रहे हैं वो उपाय कारगर होगा। और यदि ये निष्क्रिय है तो आपको उपाय नहीं कारगर होगा। इसीलिए ज्यादातर लोग, बहुत लोग ये कहते हैं कि अरे हमने तो बहुत उपाय कर लिया लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। वो ये चेक नहीं कराते हैं कि क्या उनमें उस पूजा से लाभ लेने की जो ऊर्जा है, उस एंटीना उनके अंदर में है कि नहीं, वह उस ऊर्जा को
पकड़ सकते हैं कि नहीं, या ऊर्जा के साथ वो मिक्स हो सकते हैं कि नहीं, तो इसके लिए 3 और 9 का सक्रिय होना अति आवश्यक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन छोटे बिंदुओं को समझ गए होंगे, और जिनके पास अपना श्रेयंक है वह हमसे उपाय पूछ रहे हैं या किसी से भी उपाय कुछ ज्योतिषीय सलाह ले रहे हैं, तो अपना वो देख लें कि उनका 3 और 9 ये दोनों ऊर्जा क्षेत्र सक्रिय है कि नहीं, अन्यथा पैसा बर्बाद करने से कोई फायदा आपको नहीं होगा। आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, नए बिंदु पर इस श्रेयंक ज्योतिष की चर्चा करने के लिए। नमस्कार, आपका दिन मंगलमय हो, जीवन खुशियों से भरा रहे।